अब एक और एग्जिट पोल का जिक्र हम करते हैं और इस एग्जिट पोल ने बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़े जारी किए हैं। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में महागठबंधन की एक साफ लहर दिखाई दे रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को बिहार में 180 सीटें मिल सकती हैं। जी हां, 180 सीटें। इसे आप क्लीन स्वीप कहते हैं, लहर कहते हैं, आंधी कहते हैं, कोई भी विश्लेषण लगा लीजिए, वो टुडेज चाणक्य प्रेडिक्ट कर रहा है महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, एनडीए को, यानी बीजेपी जेडीयू मिलाकर के 55, आरजेडी कांग्रेस मिलाकर के 180, एलजेपी 0 और अन्य 8। ये टुडेज चाणक्य का आंकड़ा है। ये तीसरा एग्जिट पोल है जिसका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले दो एग्जिट पोल्स ने तेजस्वी यादव को आगे दिखाया बिहार में। 120 सीटें एक ने दिखाई, एक ने 111 सीटें दिखाई, लेकिन 180 सीट, क्या वाकई ये ऐसा लहर वाला चुनाव था? नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी की लहर और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी तक उड़ा कर ले जाने वाली लहर, क्या वो दिखाई दी इस बार बिहार के चुनाव में? टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल का आंकलन कम से कम ये कहता। हमारे स्टूडियो में भी बात हो रही थी कि अगर इतनी नाराजगी है नीतीश कुमार के साथ, तो फिर वो तेजस्वी यादव की तरफ सीटों में नजर आनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव इतने लोकप्रिय हैं, तो फिर इतना फंसा हुआ चुनाव क्यों दिखाई दे रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे थे? लेकिन अभी तक जो कांटे की टक्कर कुछ एग्जिट पोल्स ने दिखाई, उसमें अब ये तीसरा और नया एग्जिट पोल जो है वो एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें एक किस्म की लहर दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव के लिए। और इसे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से नकार देना नीतीश कुमार को, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं, गठबंधन उनका और भाजपा का जरूर है, लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं। तो नीतीश कुमार को क्या बिहार की जनता ने इस बार बिल्कुल नजरों से उतार दिया? क्या ये उस किस्म का चुनाव था? एक बार जल्दी से इस पर हम छोटे छोटे रिएक्शन लेंगे। पहले आनंद आप। देखिए, मैंने इसके पहले भी इसीलिए आपसे ये बात सवाल उठाया था कि भाई अगर इतनी नाराजगी है तो फिर वो कन्वर्ट होना चाहिए, और ये उसकी तस्दीक करता है। तो ये मुमकिन है? देखिए, आप ना आप ज्योतिषी ना मैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसे नतीजे भी मुमकिन है? नहीं। कोई वजह ये कहने की आपके पास? देखिए, आप जब वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं तो वो एक जनरल बात कर रहे हैं कि हमको बदलना है, लेकिन बदलना क्यों है? जब ये सवाल किया जाता है तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ हद तक बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो जैसा मैं खुद बोल रहा था, आपको मेरी बात कंट्रोडिक्टरी लग सकती है कि मैं कंट्रोडिक्टरी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर इतनी ज्यादा नाराजगी है जो बाकी लोग बोल रहे हैं तो वो दिखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी नाराजगी, अगर नाराजगी है तो नतीजे ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल। और अगर नाराजगी नहीं है, अगर वो, तो वो फंसा हुआ चुनाव भी मुमकिन है। और आपकी अपनी राय में ऐसा माहौल नहीं है बिहार में? ऐसा नहीं। ठीक है अजय जी, शॉर्ट में संक्षेप में अगर मैं कहूं सौरभ, तो इसमें मुझे सबसे पहला सवाल ये मेरे दिमाग में आता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही थी। मेरे हिसाब से आज इस देश में चुनावी मशीनरी में अगर किसी पार्टी के पास महारत हासिल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके पास जिस तरह के एक्सपर्ट्स हैं, जो उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं, जो उनका पूरे इलेक्शन मशीनरी है, उसमें इस बात को लेकर कहीं कोई विध्वंस हो ही नहीं सकता, कोई द्वेष हो ही नहीं सकता कि जनता के बीच में इस तरह की लहर है। इसके लिए एक एक्सेप्शन के तौर पर मैं आपके सामने पंजाब की बात सामने रखना चाहता हूं। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का आकलन कुछ इसी तरीके से गड़बड़ाया था। मैं ये नहीं कहता कि शायद 180-185 सीटें आ सकती हैं महागठबंधन को, लेकिन हां, इतना जरूर है, मैं अपनी बात पर टिका रहूंगा, जिस पार्टी, जिस गठबंधन को भी बहुमत मिलेगा वो स्पष्ट होगा, ये मेरा मानना है। अब इससे बढ़कर कुछ बात करनी पड़ेगी आपको। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है और वो नाराजगी क्लियर मेजॉरिटी महागठबंधन के लिए दिखेगी? नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है, इससे कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दुविधा है ही नहीं, और ये बात पहले फेज के चुनाव में स्पष्ट हो चुकी थी। इसके साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अपना पूरा दमखम लगाया, लेकिन अगर आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने 2015 में बहुत दमखम लगाया था, वो इस बार बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दिए। जेपी नड्डा जरूर सक्रिय दिखाई दे रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा बिहार में पड़ चुके हैं, वहां रह चुके हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और खास करके अगर इस तरह के नतीजे आते हैं तो वाकई में बहुत सोचना। चलिए, गोनिका ने भी बहुत बिहार कवर किया। गोनिका, आप ये बताइए कि आपने जितना लोगों से बात की, कहीं आपको ऐसी कोई बिल्कुल क्लियर एविडेंट लहर दिखाई दी, कोई ऐसा सेंटिमेंट दिखाई दिया कि वो नीतीश कुमार को बस अब और 5 साल देने के मूड में बिल्कुल नहीं है? देखिए, लहर जैसी तो कोई बात भी नहीं दिखी। खास तौर पर अगर तिरहुत रीजन की बात करें तो लहर जैसे तो कोई भी ऐसा माहौल नहीं था कि लोग एक तरफा ही वोट वहां पर कर रहे हैं। नीतीश कुमार से हालांकि लोग जो है परेशान थे। लोगों का कहना था कि अब 15 साल उनकी सरकार को देख लिया, अब नया मौका देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि अब 15 साल दे दिए तो 5 साल और देख लेते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उनका आखिरी चुनाव है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर नहीं बल्कि बीजेपी के नाम पर वोट
वोट दे रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए एनडीए को वोट दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी वहां है और नेशनल लेवल पर भी देख रहे हैं, सिर्फ बिहार स्तर पर नहीं देख रहे हैं। वहीं अगर लहर की बात करें तो लहर जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि जिस तरह परिवार का जो वोट है वो बटा हुआ जरूर है, युवा एक तरफ है, युवा एक तरफा जरूर दिख रहा है कि युवा जो है उसका वोट तेजस्वी यादव को ज्यादा से ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जहां एनडीए को नुकसान हुआ है वो सबसे ज्यादा उच्च जाति को लेकर नुकसान हुआ है, जो उच्च जातियां हैं वो बटी हुई। चलिए अच्छा ठीक है, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा एग्जिट पोल आया जिसने इस किस्म का एक तरफा नतीजा जो है वो जारी किया है। इस टुडेज चाणक्य के मुताबिक बिल्कुल क्लीन स्वीप महागठबंधन की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर हमारे अपने लोगों की राय बटी हुई है, हमारे रिपोर्टर्स की, हमारे अनुभवी पत्रकारों की राय जो है इस बात पर एक मत नहीं है। एक बार जरा फिर से अब इस बदले हुए समीकरण में, बदली हुई तस्वीर में क्या दिखाई देती है सुपर एग्जिट पोल की तस्वीर, वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि सुपर एग्जिट पोल का आंकड़ा इस वक्त क्या कह रहा है। 3 एग्जिट पोल्स के नतीजे हमारे साथ हैं, लेकिन इस ताजा एग्जिट पोल ने इस पलड़े को झुका बहुत दिया आरजेडी की ओर। 138 पर अब आरजेडी प्लस, 91 पर एनडीए, एलजेपी 4 पर और अन्य 10 पर। और इतना दरअसल इतना झुका हुआ है तीसरा एग्जिट पोल एक और कि उसका असर इस एवरेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ट्रेंड वही है कि आरजेडी आगे दिखाई दे रहा है। अब सवाल इतना है कि क्या ये चुनाव फंसा हुआ चुनाव है, यानी क्या ये हंग असेंबली वाला चुनाव है जिसमें हो सकता है कि महागठबंधन को बढ़त हो लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, या फिर ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें स्पष्ट बहुमत दिखाई देगा और वो स्पष्ट बहुमत मुमकिन इस वक्त ज्यादा दिखाई देता है महागठबंधन के लिए दिखाई दे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल्स किस ओर इशारा करते हैं। अभी तक किसी एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं आया जिसने ये बताया हो कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है या फिर एनडीए अपने दम पर सरकार बनाने के सिलसिले में आगे दिखाई देता हो महागठबंधन से। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जहां तक एवरेजेस का सवाल है वो साथ में दिखाई दे रहा है महागठबंधन के, तो स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार भी अगर बिहार में दिखते हैं तो वो महागठबंधन को ज्यादा दिखाई देते हैं। बाकी 10 तारीख को जनता जनार्दन ने क्या फैसला दिया ये हमारे सामने होगा, लेकिन एक और एग्जिट पोल का इंतजार है अभी, एक्सिस का एग्जिट पोल। क्या वो एग्जिट पोल बिहार में ऐसी त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर दिखाता है या बिहार की जनता का जनादेश साफ साफ किसी एक पक्ष के लिए है? इस एग्जिट पोल के नतीजे एक छोटे से ब्रेक के बाद।